एक और अहम खबर इस बीच आ रही है। हमास से भीषण जंग के बीच नेतन्याहू की समीक्षा बैठक हुई है। तेल अवीव में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मीटिंग हुई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने पर चर्चा, जल्द से जल्द हमास ठिकानों पर हमले की प्लानिंग। तो देखिए, एक बड़ी मीटिंग हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है इजरायल की ओर से कि कैसे गाजा पट्टी से हमास का खात्मा किया जाए। और दुनिया भर में तमाम हुए युद्ध के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि अस्पतालों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। गाजा के अस्पताल ही नहीं, अब वहां की मस्जिदें और स्कूल भी इजरायली सेना के निशाने पर हैं। गाजा में इस बमबारी की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ तक सुनाई दे रही है, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास ने गाजा के अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों में अपना ठिकाना बना रखा है। इसलिए इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को हर जगह ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का ऑपरेशन अस्पताल। गाजा की मस्जिदों और स्कूलों पर हमला। हमास कमांडरों का चुन चुन कर सफाया। हमास का नामो निशान मिटा देने के लिए इजराइल की फोर्स गाजा के अस्पतालों से लेकर मस्जिदों और स्कूलों पर भी बम बरसा रही है। पिछले 24 घंटे में गाजा के 3 बड़े अस्पतालों पर बमबारी की गई। पिछले 24 घंटे में गाजा के जो 3 अस्पताल बारूदी हमले के शिकार हुए हैं, वो हैं गाजा का इंडोनेशियाई अस्पताल, दूसरा तुर्की गाजा फ्रेंडशिप अस्पताल और तीसरा अल शिफा अस्पताल। गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल के पास इजरायली लड़ाकू विमानों ने 24 घंटे के अंदर जमकर बमबारी की। गाजा प्रशासन का दावा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल के पास बमबारी से अस्पताल को काफी नुकसान हुआ है। गाजा में तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल पर भी इजरायली फाइटर जेट ने बमबारी की, जिसके बाद अस्पताल की तीसरी मंजिल तबाह हो गई। बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुएं के साथ दहशत का गुबार भर गया। गाजा के जिन अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, वे काफी बड़े अस्पताल माने जाते हैं। तुर्की फ्रेंडशिप अस्पताल कैंसर का इकलौता अस्पताल है। यहां इस वक्त करीब 2000 कैंसर मरीज भर्ती हैं। नॉर्थ गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में इस समय 14,000 शरणार्थी हैं और 500 के करीब मरीज हैं। अल शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह भी इजरायली सेना के टारगेट पर है। इजरायल का दावा है कि यहां तहखाने में हमास का कमांड सेंटर है। अल कुद्स अस्पताल गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। एयर स्ट्राइक की चपेट में अस्पताल समेत आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ। सेंट्रल गाजा में अल अक्सा अस्पताल पर भी हमला हो चुका है। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले गाजा के अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी हुई थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गाजा के अस्पतालों पर बमबारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक शोर मच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि गाजा में हमलों से यूएन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। WHO के दावे के अनुसार इस जंग में गाजा के अस्पतालों पर अब तक 80 से ज्यादा हमले हुए हैं।
अब तक 124 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा डॉक्टर घायल हुए हैं। हमलों में 64 यूएन कर्मचारियों की भी मौत हो चुकी है। वहीं बमबारी में 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तबाह हो गई। फिलिस्तीन मीडिया के दावे के अनुसार इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों के अलावा मस्जिदों और स्कूलों को भी निशाना बना रही है। उत्तरी गाजा में अल-फौज मस्जिद पर बमबारी की गई। अल सफ्तावी मस्जिद में भी धमाका हुआ। इजरायली सेना अब तक करीब 50 मस्जिदों को ढा चुकी है। इजराइल गाजा की मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों को आखिर निशाना क्यों बना रहा है? क्या गाजा के स्कूल, मस्जिद और अस्पताल हमास के लड़ाकों के पनाहगाह बन गए हैं? इजराइल का दावा है कि अस्पतालों के अलावा मस्जिदों और स्कूलों को भी हमास के लड़ाके छिपने के लिए ठिकाना बनाए हुए हैं। इजरायली दावे के मुताबिक गाजा पर हमले के बाद अस्पतालों में छिपे हैं हमास के लड़ाके। गाजा के अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर है। अस्पताल के तहखानों में हमास के हथियार डिपो है। अस्पताल में मरीजों को ढाल बना रहा है हमास। is the command post of its vast terror tunnel network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapon depots. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinians, civilians, out of harm's way, Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in harm's way.